अ बेटर लाइफ। तो अगर आप भी सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठते हैं बट यू फील डिस्ट्रैक्टेड, आपका मोटिवेशन लेवल लो होता है, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं, सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं देने वाली हूँ इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन। सो इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है इन टू पार्ट्स। पार्ट नंबर 1 विल टॉक अबाउट द हैक्स टू डू सेल्फ स्टडी एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो विल टॉक अबाउट द डूज एंड डोंट्स ऑफ सेल्फ स्टडी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले टू बिगिन विद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। तो अगर आप साइकिलिंग, स्विमिंग या टेनिस सीखना चाहते हैं तो क्या आप वो किसी बुक से पढ़कर सीख सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। आप सीख तो लेंगे पर जब तक आप साइकिलिंग करके नहीं देखेंगे, स्विमिंग करके नहीं देखेंगे, टेनिस खेल कर नहीं देखेंगे, तब तक आप उसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जब तक आप रिलाय करेंगे जो भी ट्यूशन के टाइम पे या क्लास के टाइम पे आपको पढ़ा दिया गया है वो सफिशिएंट है, तो आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी। आपको करना क्या है? एवरी डे एटलीस्ट फॉर 2 hours यू हैव टू डू सेल्फ स्टडी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हम सेल्फ स्टडी करने बैठते तो हैं पर हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो वरी नॉट, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू सम हैक्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इन योर सेल्फ स्टडीज। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हैक एंड दैट इज प्लानिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्फ स्टडी इज प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग प्रॉपर कर दी कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, देन हाफ ऑफ द बैटल इज वन। तो आपको प्लानिंग करनी किस तरह से है? सो ये प्लानिंग आपको करनी है इन 2 phases। नंबर 1 इज द मैक्रो, नंबर 2 इज द माइक्रो। नाउ व्हाट इज मैक्रो? मतलब कि आपके पास पढ़ाई करने के लिए कितने आवर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको 30 डेज की प्लानिंग करनी है, तो 30 डेज के अंदर एवरी डे यू स्टडी फॉर 5 hours। So that means 5 into 30, that is 150 hours आपके पास है। This is macro planning. Now let's go to the micro planning. मतलब अब उन 150 hours के अंदर आपको complete करने हैं 5 subjects. That means per subject you have 30 hours in 30 days. That means every day you have to give 1 hour to that subject. और अगर आप उन्हें alternate day पे पढ़ रहे हैं, then you have to give 2 hours to that subject. So जो हम एक दिन के अंदर 1 घंटे में क्या पढ़ेंगे वो अगर आपने प्लान कर लिया, देन यू आर सॉर्टेड। तो आपको ये क्लैरिटी रहेगी कि आपको हर रोज क्या करना है, कितना पढ़ना है, ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जब भी हम कोई नए टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर फर्स्ट स्टेप होता है रीडिंग या अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने रीडिंग प्रॉपर्ली कर ली है या आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली हो गई है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप ये 3 चीज़ें बहुत आराम से कर पाएंगे। आप उस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से बता पाएंगे, उस पूरे कॉन्सेप्ट को किसी को टीच कर पाएंगे एंड उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो उनको आप आंसर कर पाएंगे। तो अगर आप कोई भी नई चीज़ पढ़ें तो उसको पढ़ने के बाद हमेशा ये ज़रूर सोचिए कि उसकी समरी क्या है, नंबर 1। नंबर 2 उसके अंदर क्या मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है, और क्या अगर ये डिफरेंट तरीके से पूछा जाए तो मैं क्या इसे रिफ्रेज कर पाऊंगी। तो अगर इन सब पैरामीटर्स पे आप आंसर कर पाएंगे, दैट मीन्स योर अंडरस्टैंडिंग इज क्लियर एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं रिविजन फेज। अगर आपने 40% ऑफ टाइम दिया है रीडिंग के अंदर, तो आपको 60% ऑफ टाइम देना चाहिए इन द रिविजन। अब रिविजन जितनी बेटर होगी उतने ही आपके मार्क्स बेटर होंगे। तो अब रिविजन के लिए मैं आपको देने वाली हूँ 2 टेक्निक। टेक्निक नंबर 1 इज योर वॉइस रिकॉर्डिंग। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एज आई हैव मेंशन इन माय फ्यू वीडियोस कि आपको जब भी रिवीजन करनी है सो डू इट थ्रू एक्टिव रिकॉल मेथड। अब आपने एक्टिव रिकॉल मेथड कहता है कि बुक बंद करके आपको रिकॉल करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। अब जब आपने वो रिकॉल कर लिया तो आप उसे बोल कर देखेंगे और उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करेंगे। अब जब आपने उसे रिकॉर्ड कर लिया, देन प्ले दैट रिकॉर्डर एंड अपना आंसर सुनिए, सो दैट यू कैन फाइंड आउट कि कहाँ पर लूप होल्स है, एंड जहाँ पर भी लूप होल्स है यू कैन वर्क ऑन दैट। Let's come to the second method of revision, which is very effective, and that is fingertip method. So fingertip method is a very fast way of revising something.
अगर आपको रिविजन करनी है, नॉट रीडिंग बट रिवाइजिंग, सो जितनी फास्ट आप अपनी फिंगर टिप्स को मूव करेंगे ऑन द टेक्स्ट विदाउट सेइंग इट लाउड, उतना जल्दी आपकी आईज एंड आपका माइंड उस टेक्स्ट को ग्रैस्प कर लेगा। You don't believe me? Just try it out. Move your fingers very fastly while revising and you will see कि आपके माइंड ने उस टेक्स्ट को प्रॉपरली परसीव कर लिया होगा। So ये हुए हमारे रिविजन के दो तरीके। Number 1 was voice recorder and number 2 was fingertip method. Now let's move on to the third thing and that is quizzes. मतलब जब भी आपको अपने आप को टेस्ट करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, तो आपको हमेशा क्विज लेनी चाहिए। अगर आप अपनी क्विज लेंगे, दैट मीन्स यू नॉट डूइंग इट इन अ मोनोटोनस एंड अ पैसिव वे ऑफ लर्निंग, आप एक्टिव वे ऑफ लर्निंग कर रहे हैं। अब क्विज आप कैसे ले सकते हैं? ईदर यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स कि प्रिपेयर अ क्विज ऑन दिस टॉपिक एंड हम एक दूसरे की क्विज लेंगे, और आप अपने लिए क्वेश्चंस को खुद बनाइए एंड उनके आंसर दीजिए। जब आप इस तरह से लर्न करेंगे तो वो टेक्स्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज डू नॉट सिट ऑन वेरी कंफर्टेबल प्लेस। मतलब अगर आप बेड पे बैठ के या एसी के एकदम सामने बैठकर पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, सो चांसेस आर कि आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। सो अवॉइड डूइंग दैट। Now, ये तो हुए hacks. Now let's begin with the do's and don'ts of self-learning. Let's start with the do's. Number 1 is invest the maximum time in revision. मतलब 60% of the available time should go on the revision. Number 2, always ask questions. जितना हम अपने आप से questions पूछते हैं on what we have learned, उतना हमारी understanding better होती है उस topic के बारे में। Number 3, always plan ahead and ask your doubts. जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करते हैं सेल्फ लर्निंग के टाइम पे और बहुत लेट पढ़ाई शुरू करते हैं, मतलब एग्जाम से 3-4 दिन पहले, तो अगर किसी कॉन्सेप्ट के अंदर आपको डाउट है तो आप किसी से पूछ नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है। So always make sure that you start early and you stay consistent while you are doing the self-studies. And the next hack is that always put the picture of your goal in front of you so that you don't feel distracted and you are always motivated to study. Now let's get on to the don'ts. मतलब कि आपको self study करते टाइम क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। Number 1 is do not sit on too comfortable place और टू नॉइजी प्लेस। अगर आप अपने घर में डाइनिंग टेबल पे पढ़ रहे हैं जहाँ पे हर कोई आ रहा है और जा रहा है, सो द चांसेस आर कि आप काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। Number 2 is don't get discouraged if you are not able to follow the timetable for 2 days or 3 days. जहाँ से भी आपने छोड़ा है, just pick it from there and start doing it again. Never get discouraged कि आपने जो टाइम टेबल बनाया था आप उसे फॉलो नहीं कर पाए हैं और आप आगे से टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। नो, अगर आपने 2 days के लिए फॉलो नहीं किया है तो स्टार्ट फ्रॉम द 3rd day, देन मूव ऑन टू द 4th day एंड वंस यू गेट इनटू द रिदम देन पिक जो भी आपने मिस आउट कर दिया था। So these were some hacks, some do's and some don'ts for self-learning. I hope कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है so do mention कि कौन सा ऐसा हैक है जो आप यूज़ करने वाले हैं सेल्फ लर्निंग के लिए। So with that, I'll take your leave and I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and stay productive. Bye-bye.